आपने वन भूमि के ऊपर कब्जा कर रखा है तो क्या वन भूमि आपको छोड़नी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर वन भूमि को लेकर यानी कि उत्तराखंड सरकार को जिस प्रकार से फटकार लगाई गई है, आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। तो चलिए वीडियो में शुरुआत करने से पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आप लोग पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और हाँ, इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भूमि से संबंधित और किसान से संबंधित हर एक प्रकार के टॉपिक पर मैं वीडियो बनाता रहता हूं। तो चलिए विस्तार से वीडियो को शुरू करते हैं। आपने शायद लाइक भी कर दिया होगा। क्या सरकारें सोती रहती हैं और जब सुप्रीम कोर्ट पूछता है तब उन्हें याद आता है कि जंगल भी कोई चीज होती है। यहाँ पर आज सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी को यानी कि उत्तराखंड राज्य सरकार को जमकर फटकार लगाई और एक ऐसा सवाल पूछ लिया कि जिसका जवाब सरकार को देना चाहिए। यानी कि 23 साल तक आप क्या कर रहे थे जब लोगों के द्वारा वन भूमि को कब्जाया जा रहा था। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वन भूमि पर अतिक्रमण का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट यानी इतना नाराज क्यों हुआ और उत्तराखंड राज्य सरकार से कोर्ट ने क्या पूछा और इसका असर आम जनता पर क्या पड़ेगा। वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि मामला सिर्फ जंगल का नहीं, कानूनी लापरवाही और जवाबदेही का भी है। असल वीडियो शुरू करने से पहले जान लेते हैं कि ये मामला आखिर था क्या। उत्तराखंड जैसे राज्य में यहाँ पर जंगल ही जीवन है, वहां हजारों हेक्टेयर वन भूमि पर अवैध कब्जा का मामला सामने आया। कहीं पर लोगों ने अवैध मकान बना रखे थे, तो कहीं पर होटल या फिर रिसोर्ट बना रखे, कहीं पर सड़क और दुकानें, यानी कि ऐसे तो कहीं पर पूरा गांव का गांव ही वन भूमि के ऊपर यानी बसा हुआ है। यह सब अचानक ही नहीं हुआ है, बल्कि सालों की सरकारों की चुप्पी का ये एक बहुत बड़ा नतीजा है। सुप्रीम क्यों भड़का इस मामले को लेकर? सुप्रीम कोर्ट यानी कि जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने सीधा सवाल दाग दिया भाई। और दागने पे कोर्ट ने क्या कहा कि सरकार आंख बंद करके नहीं बैठ सकती। जंगल पर कब्जा यानी एक अपराध है और पर्यावरण की अनदेखी बिल्कुल भी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बर्दाश्त नहीं होगी। और सबसे तीखा जो सवाल पूछा गया है कि 23 साल बाद आपको कैसे याद आया कि ये भूमि वन भूमि है। यानी कि साल की लापरवाही का मतलब सीधा सीधा यही है दोस्तों कि 23 साल कोई छोटा वक्त बिल्कुल भी नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि अधिकारियों ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी या फिर राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ था। वोट बैंक के लिए जंगल काटे गए और कानून सिर्फ कागजों में ही रहा। आज जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सरकार को जवाब देना बहुत ही मुश्किल हो गया। उत्तराखंड सरकार को अगर जंगल खत्म हो जाता है तो क्या हो सकता है? अगर ऐसे ही वन भूमि पर ही कब्जे यानी किए जाते रहे या फिर इस प्रकार से लोग बाढ़ या ऐसे ही लोगों की एक तरीके से बाढ़ बढ़ेगी और बाढ़ गर्मी बढ़ेगी, यानी कि पानी खत्म हो जाएगा, जानवर शहरों में घूमने लगेंगे। अगर जंगल खत्म हो जाता है तो सबसे बड़ा नुकसान आने वाली पीढ़ियों को यानी भुगतना पड़ेगा। कोर्ट का सख्त संदेश यानी कि कोर्ट ने साफ कहा है कि अवैध कब्जा हटाना होगा और जिम्मेदार अफसरों की पहचान हो और भविष्य में ऐसी लापरवाही बिल्कुल ना हो। यानी अब सिर्फ नोटिस ही नहीं, एक्शन का समय जरूरी है। यानी कि एक्शन तुरंत हो जाना चाहिए ऐसे कब्जादारियों के ऊपर जो लोग वन की भूमि यानी वन की भूमि को कब्जा कर उसके ऊपर होटल या रिसोर्ट या इस प्रकार का कारोबार करते हैं। तो ये संदेश सिर्फ उत्तराखंड के लिए नहीं है, ये बल्कि पूरे देश की सरकारों के लिए एक संदेश है, क्योंकि कब्जाधारी इस चीज को बिल्कुल भी नहीं देखता है कि ये भूमि वन भूमि है। और वन भूमि यानी इस प्रकार की जो वन भूमि होती है उसके बारे में मैं आपको विस्तार से बता दूं। अगर वन भूमि के ऊपर आपके द्वारा कब्जा किया हुआ है तो आपका वन भूमि के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई कब्जा नहीं रह सकता। वन भूमि का पट्टा होता है, उसकी एक मियाद होती है, लेकिन उसके बावजूद भी वन भूमि की उस भूमि को छोड़ना पड़ता है। मान लीजिए कि अगर आम जनता इस बात को सोच ले कि वन भूमि का उन्हें पट्टा हुआ है तो उन्हें उस पर मालिकाना हक मिल जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन गरीबों ने सालों पहले घर बनाए थे उनका क्या होगा। यहाँ पर ये सबसे बड़ी बात है। व्यक्ति इस बात को नहीं सोचता है कि अगर वो कहीं पर मकान बना रहा है, करोड़ों रुपए उस पर लगा रहा है, तो अगर इस प्रकार से जैसे उत्तराखंड के लिए यानी सरकार को फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, वहां पर वास्तव में गरीब लोग जरूर होंगे। कोर्ट ने यह भी संकेत दिया है कि गरीब को मजबूर लोगों पर यानी मानवीय नजरिया अपनाया जाए, लेकिन जो माफिया और बड़े कब्जादारियों को बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाएगा। यानी कोर्ट ने यहाँ पर गरीब व्यक्ति को कहा है कि भाई मानवीय नजरिए से अपनाया जाए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति बहुत होते हैं कि थोड़े से गरीब लोगों ने मकान बना लिया लेकिन वहां पर बड़े बड़े लोग होटल बना लेते हैं, इस प्रकार के रोजगार शुरू कर देते हैं कि जैसे कि वो भूमि उनके बाप दादा की है। अब बात यही है कि आज का जो सवाल साफ है वो है कि जंगल
बचेगा या फिर कब्जादारी बचेंगे। बात यही कि अगर सरकारें समय पर जागती हैं तो सुप्रीम कोर्ट को फटकार नहीं लगानी पड़ती। क्या आप सोचते हैं कि साल की लापरवाही साफ होनी चाहिए? क्या वन भूमि का पट्टा हटना चाहिए या वन भूमि का कब्जा हटना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि कानून जानेंगे तभी आपको सही जमीन और आपकी सही तरीके से आपको अपनी भूमि, जिस भूमि पर आपको कब्जा करना है या कर रखा है आपने, क्या वो छोड़नी पड़ सकती है, तो तभी आपको जानकारी होगी। वीडियो कैसी लगी है वीडियो के नीचे लिखकर जरूर बताएं। आपका कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर लिखें। जय हिंद।